हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। अगला सवाल लेके आ गया हूं मैं। और सवाल फटाफट आप देख लो पहले। और इसको ये सवाल में 4 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए सवाल ये। अगर आपसे 4 मिनट के अंदर हो जाता है तो मतलब आप काफी आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत कैलकुलस में और क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम पास किए आपने वीडियो पॉज करके सवाल डील किया होगा, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक including the constant term are all rational has a local maximum at x equal to 0। लोकल मैक्सिमम, अच्छा, मतलब अगर क्वाड्रेटिक का लोकल मैक्सिमम है तो इसका मतलब उसका लीडिंग टर्म तो नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलता है? मैक्सिमम वैल्यू मिलता है -b/2a पर। तो ये कह रहा है कि इसका लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है। अच्छा, तो जहां मिलता है वो पॉइंट क्या लिखते हैं? -b/2a। तो कहना इसे यहां से b इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, तो मैं क्वाड्रेटिक ऐसा बोल सकता हूं कि ये लिखा हुआ है ax² + c। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेट gx, एक gx है जो ऐसा है f' x मॉड इंटू ई की पावर fx। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 × √e है। मतलब gx का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 √e है। और gx इक्वल टू 4 √e हैज अ रेशनल सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब gx इक्वल टू 4 √e जिस जगह पर हो रहा है उसमें उसके जो सॉल्यूशन है, मतलब x की जो वैल्यू है वो रेशनल सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? चलो एक बात बताऊं मैं। मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि कहां पर gx ने 4 √e दिया है। तो मान लेते हैं कि जीपी जो है वो 4 √e है। मतलब ये मुझे P वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम मिला है। P पर 4 √e दिया है, ये बात समझ में आ गई। और जीपी 4 √e मतलब जो सॉल्यूशन है, जो P की वैल्यू है, जो X की वैल्यू है वो रेशनल वैल्यू है। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से अगर ये 4 √e है तो e की पावर में fx की वैल्यू, कहना इसे यहां से fp की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? p की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? रेशनल होनी चाहिए। और यहां पर अगर मैं x में p रख रहा हूं तो f' p, क्योंकि gp 4 √t के बराबर है और p शुड बी रेशनल, तो f(p) शुड बी हाफ। ओके, f(p) हाफ हो गया। और दूसरी बात ये कि f' जो होगा वो 4 हो जाएगा। मॉड f' की वैल्यू 4 होगी और fp की वैल्यू हाफ हो जाएगी। डायरेक्ट कंपेयर कर लिया क्योंकि इसके रैशनल सॉल्यूशंस हैं। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। b 0 हो गया। तो अगर fp हाफ है तो इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, सॉरी p रख दिया मैंने इसके अंदर। तो ये बन गया AP²। ध्यान रखना मुझे वैल्यू x और a और c की निकालनी है। ये हाफ है, ठीक है। और डेरिवेटिव कर दिया तो 2AP, क्योंकि डेरिवेटिव कितना होगा इसका? 2AP होगा, उसमें p रखना है। 2AP जो है वो 4 है। ओके, तो दो रिलेशन अब तक मिला है। अभी तक मैं इसका यूज नहीं किया मैंने कि लोकल मैक्सिमम, जो लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 √e है और कहाँ मिला है वो p पे। मतलब g' करने पर, इसका डेरिवेटिव करूंगा g'(x), तो वहां पर मुझे उस पॉइंट पर, उस p पर मुझे क्या मिलेगा? 4 √e मिलेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, अगला स्टेप डेरिवेटिव कर लिया। ये पता होगा ना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलता है? मैक्सिमम वैल्यू जहां भी मिलता है उसको 0 कर देते हैं हम लोग, तो 0 कर देंगे उसको। तो डेरिवेटिव कर दिया इसका। और g', क्योंकि अगर gp 4 √e है तो g'(p) कितना होगा? 0 होगा। अब समझ में आया क्या? अगर gp 4 √e है तो वहां पर g'(p) कितना होगा? 0 होगा। वहां पर g'(p) कितना होगा? 0 होगा। वहां पर स्लोप कितना होगा? 0 होगा। ठीक है।
अच्छा, डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं अब तो। कितना हो जाएगा डेरिवेटिव इसका? इसका हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, उस समय कांस्टेंट कितना रहेगा? ई एफ एक्स रहेगा, और प्लस एफ डैश एक्स कांस्टेंट, और ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, और बराबर जीरो है। तो ई की पावर एफ एक्स जीरो हो सकता नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, तो यानी कि जी डैश पी जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो बचे हैं अंदर एफ डबल डैश पी, ये वाला टर्म, और प्लस एफ डैश पी का होल स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। ओके, ये जीरो हो जाएगा। तो एक और रिलेशन मिल गया। तो एफ डबल डैश पी, मेरे पास एफ डैश पी आ रखा था, एफ डैश पी, तो कहना ही से ये टू ए पी लिखा है का होल स्क्वायर, और एफ डबल डैश पी कितना हो जाएगा इसका, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दिया तो टू ए हो जाएगा, टू ए, अरे ए टू ए एक्स हो गया, डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो टू ए होगा ना, ऐसा, टू ए इक्वल टू जीरो है। तो यहां से मैंने टू कॉमन निकाल लिया, ए भी कॉमन निकाल लिया, बिकॉज ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा ना। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। तो इसमें क्या वन बचा, और यहाँ कितना बचा, टू ए पी स्क्वायर, ये आ रहा है। ओके, तो मेरे पास टू ए पी पड़ा है, फोर है, टू ए पी अगर फोर है तो यहां से बोल सकता हूं मैं कि टू ए पी फोर है, और पी एक बच गया वो जीरो है, तो पी हो जाएगा माइनस वन बाई फोर। ओके, पी माइनस वन बाई फोर है। अच्छा, तो अगर पी माइनस वन बाई फोर है, और तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा टू ए माइनस वन बाई फोर इक्वल टू फोर। तो 16/2 कितना हो गया, माइनस टू। आप बोलोगे सर मॉड है, मॉड को डिफाइन क्यों नहीं किया प्लस माइनस में? अरे भाई, उसने क्या कहा है, इसका लोकल मैक्सिमम है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ है, सॉरी, तो एक ऐसा होना चाहिए। अब समझ में आया क्या, नेगेटिव। तो वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी आई, मैं ढंग से लिख रहा हूँ दोबारा, टू ए पी का मॉड कितना है, फोर, कितनी वैल्यू है पी की, माइनस वन बाई फोर। तो टू ए पी इक्वल टू, पहले तो फोर आ गया, दोनों पॉजिटिव हो गए मिलकर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर ऐसा है तो ये ए की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। पी कितना है, माइनस वन बाई फोर है, तो यहाँ से टू ए इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, तो ए हो जाएगा माइनस एट। और अगर ए माइनस एट आ गया और मुझे पी मिल चुका है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ से ए माइनस एट, पी स्क्वायर कितना है, माइनस वन बाई फोर, तो स्क्वायर कितना हो गया, वन बाई सोलह, प्लस सी तो निकालना है अपने को, और किसके बराबर है, हाफ के, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस हाफ, तो यहाँ से आ गया सी हाफ, माइनस हाफ है, इधर आ गया प्लस हाफ, तो सी आ गया वन। तो क्वाड्रेटिक अपने को मिल गया फाइनली, अपने को क्वाड्रेटिक मिल गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कहाँ है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपका क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो मुझे पहला बी ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर एफ एक्स के बारे में बोला है, सिग्नम है ये, सिग्नम, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जीरो कितना है, वन है, तो सिग्नम ऑफ वन कितना होता है, वन होना चाहिए, माइनस वन बोल रहा है ये, तो भाई साहब आप लगेगा आपको ये गलत ऑप्शन है। हाँ, चलो जी एक्स पे तीन सवाल है, तो जी एक्स कितना बनेगा अगर मेरे पास एफ एक्स आ गया तो इसका डेरिवेटिव कितना था, एफ डैश एक्स, क्योंकि ये लिखा है ना इधर, कितना, माइनस सोलह एक्स है, तो मॉड है तो सोलह एक्स हो जाएगा, और ई की पावर में कितना लिखा है, वन माइनस एट एक्स स्क्वायर, तो ये आपका जी एक्स आ गया, सॉरी हम लोगों का जी एक्स आ गया। अब जी एक्स आ गया है तो नॉन डेरिवेबल एट वन वैल्यू ऑफ एक्स, नॉन डेरिवेबल है एट वन वैल्यू ऑफ एक्स, सही बात है, जीरो पे मॉड वी बनेगा ना, तो जीरो पे नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल सिर्फ एक वैल्यू पर होगा, हाँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा क्योंकि मॉड तो कंटिन्यूस होता है, उसने नॉन डेरिवेबल पूछा है, तो एक्स पर क्या होगा, इसका स्लोप ऐसे वी बनता है, तो साफ कर्व आ गया, तो ये सही कह रहा है सी, एक ही पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल होगा, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
चलो ईस्वी निकालते, 10π/4 कितना है, 1 है, तो 1 रखा तो ये 16 लिखा है x, 10π/4 1 होता है ना, तो g ऑफ 1 ही पूछ रहा है, तो 16 और 16 इंटू ई की पावर -7, तो 16 ये गलत है, ये तो 2 कह रहा है। अब ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं फटाफट। ऑप्शन ए -1 से लेकर 0 और gx कितना है 16x। अब -1 से 0 है, -1 से 0 तो x नेगेटिव दे रखा है, तो -x मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव होगा, तो -16 हो गया। कभी भी इंटीग्रेशन में मॉड आ जाए तो जो भी लिमिट इंटरवल दे रखा है उसमें डिफाइन कर लो उसको, ठीक है ना, आपके लिए फायदा है। और e की पावर कितना लिखा है 1 - 8x² dx, तो अगर आप इसको t मानोगे ना तो इसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, -16x ही बनेगा। तो कहना है इससे ये पूरा e की पावर t लिखा है और dt हो गया इतना, ये माइनस को लेते हुए पूरा dt बन गया, वैसे dx नीचे आएगा, dx मैंने ऊपर टांग दिया। तो सेट समझ में आया t किसको माना। अब अगर -1 रखोगे इसमें तो -7 आएगा और रखोगे 0 तो 1 आएगा इंटरवल। कितना होता है इंटीग्रेशन ई की पावर टी का, ई की पावर टी होता है, तो -7 1, तो पहले 1 जाएगा तो ई आएगा पहला, सही कह रहा है, और -1 / ई की पावर 7, सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सवाल में मेन पंचलाइन क्या था, सुनो ध्यान से। अब कभी भी लोकल मिनिमम होता ना तो अपवर्ड फेसिंग आता मिनिमम, तो एफ डैश मतलब मिनिमम, और मिला कहां पर 0 पे, तो 0 मतलब -b/2a पर -d/4a मिलता है। -b/2a क्या हो गया, जहां पर मिलता है वैल्यू, और कितना मिलेगा वो -d/4 है, ठीक है। तो वहां से कहा किस पे मिलता है, वहां से मुझे b मिल गया, अच्छा तो 0 दे रखा था तो b 0 हो गया, तो मैंने fx बनाया। अब अगला क्या बोला कि gx मैक्सिमम वैल्यू उसकी 4√e है और gx 4√e के रैशनल सॉल्यूशन है। अच्छा मतलब fx जो है और f डैश x है वो 4 होंगे और fx हाफ होगा, क्योंकि रैशनल आंसर होना चाहिए, तो वहां से ये लिंक मिला। और एक मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4√e है, तो हमने अगर p माना था तो f डैश मतलब सॉरी g डैश, जहां पे स्लोप g डैश उस p पर कितना मिलेगा 0, स्लोप 0 हो जाता है। तो वहां से मैंने g डैश करके 0 कंपेयर करके वहां से मैंने क्या किया, वहां से फिर इसका रिलेशन निकाल के यहाँ से p निकाल दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।